वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल स्केलिंग के लिए सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। स्केलिंग का मतलब होता है किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इनकी साइज चेंज करना। साइज का मतलब होता है हम उनकी साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और उनकी साइज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टर्बो सी ओपन करेंगे, स्टार्ट टर्बो सी। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड con.io.h, हैश इंक्लूड graphics.h। जब भी हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हमको ड्रॉ करना होता है तो हमारे प्रोग्राम में ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल्स हमेशा हमको इंक्लूड करनी है, नहीं तो हमको करेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। अभी हमारा मेन फंक्शन वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ग्राफिक्स ड्राइवर जीडी इज इक्वल टू डिटेक्ट एंड जीएम। जीडी का मतलब होता है ग्राफिक्स ड्राइवर, तो कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर हम यूज़ करने वाले हैं वो हम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे, इसलिए हमने जीडी की वैल्यू जो है वो डिटेक्ट कांस्टेंट सेट की है। जीएम का मतलब होता है ग्राफिक्स मोड, तो कौन सा ग्राफिक्स मोड हम यूज़ करने वाले हैं वो हम जीएम से डिनोट करेंगे। इसके बाद में इस प्रोग्राम में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो हमको ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स चाहिए और उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उसके लिए हम वेरिएबल्स लेते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स हैं उनके x और y कोऑर्डिनेट है। ट्रायंगल को स्केल करने के बाद में, मतलब उसकी साइज चेंज करने के बाद में हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो उसके लिए भी हमको वेरिएबल्स लेना है। तो उसको हम नाम देंगे न्यू x1, न्यू y1, न्यू x2, न्यू y2, न्यू x3 एंड न्यू y3। ये न्यू कोऑर्डिनेट जो है वो ट्रायंगल को स्केल करने के बाद में या उसकी साइज चेंज करने के बाद में हमको नए वर्टेक्स मिलेंगे, तो ये उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बाद में हमको स्केलिंग फैक्टर एस एक्स और एस वाई भी चाहिए। एस एक्स और एस वाई को हम स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं। एस एक्स का मतलब होता है कि हमको एक्स डायरेक्शन में कितनी साइज चेंज करनी है ऑब्जेक्ट की, और एस वाई का मतलब होता है कि हमको वाई डायरेक्शन में कितनी साइज चेंज करनी है। तो जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हम यूजर से लेंगे, तो एक मैसेज हम प्रिंट करेंगे, एंटर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके हम उनको सेव करेंगे। एड्रेस ऑफ x1, एड्रेस ऑफ y1, एड्रेस ऑफ x2, एड्रेस ऑफ y2, x3 एंड एड्रेस ऑफ y3। उसी तरीके से हम स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू भी यूजर से लेंगे, एंटर दी वैल्यूज ऑफ स्केलिंग फैक्टर एस एक्स एंड एस वाई। स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके हम उनकी वैल्यू सेव करेंगे। एड्रेस ऑफ एस एक्स एंड एड्रेस ऑफ एस वाई। इसके बाद में हम इनिट ग्राफ फंक्शन लेंगे। इनिट ग्राफ फंक्शन को हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, एड्रेस ऑफ जीली, एड्रेस ऑफ जीएम एंड लोकेशन ऑफ पीजीआई फाइल। इनिट ग्राफ फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं?
जब भी हम कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं जैसे कि लाइन, पिक्सल, ट्रायंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ग्राफिक्स मोड में होना चाहिए। तो ग्राफिक्स मोड में जाने के लिए हम इनिट ग्राफ फंक्शन कंपल्सरीली हमारे प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। इनिट ग्राफ फंक्शन को 3 पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला है एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, दूसरा एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल, और तीसरा जो है वो बीजीआई फाइल का पाथ या लोकेशन। बीजीआई फाइल जो है ये ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल है, और ये जहाँ पर भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव है उसका एड्रेस या उसका पाथ हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे पास करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीजीआई फाइल मेरे कंप्यूटर सिस्टम में सी ड्राइव के अंदर एक टर्बो C3 फोल्डर है और उसके अंदर ये बीजीआई फाइल है। तो इस तरीके से हम उसका लोकेशन या पाथ हम इस इनिट ग्राफ फंक्शन को पास करते हैं। अभी हम न्यू x1 जो नए कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे और स्केलिंग के बाद में उनके वैल्यूज अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमको इक्वेशन लिखना है। न्यू x1 विल बी ओल्ड x1 मल्टीप्लाइड बाय sx स्केलिंग फैक्टर sx। न्यू y1 विल बी इक्वल टू ओल्ड y1 मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग फैक्टर s1। सिमिलरली न्यू x2 विल बी इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाय sx। New y2 will be equal to y2 multiplied by sy. New x3 will be equal to x3 multiplied by sx. New y3 will be equal to y3 multiplied by sy। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम हर x कोऑर्डिनेट को sx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हर y कोऑर्डिनेट को हम sy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमको इस इक्वेशन से हमको नए जो x और y वैल्यूज मिलेंगे जो ट्राइंगल को स्केल करने के बाद में उसके वर्टेक्स रहेंगे, उसके x और y कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो ये हमने नए x और y वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए। अभी हम दोनों ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। पहले ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे विदाउट स्केलिंग, या हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल। तो उसको हम ड्रॉ करेंगे सपोज ग्रीन कलर से। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कांस्टेंट वैल्यू पास करता हूँ सेट कलर फंक्शन को। ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे लाइन फंक्शन का यूज़ करके। तो हमको 3 लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहली लाइन जो होगी वो x1 y1 से x2 y2 तक ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन होगी वो x2 y2 से x3 y3 तक ड्रॉ करेंगे। तीसरी लाइन जो है वो x3 y3 से x1 y1 तक ड्रॉ करेंगे। अभी जो हमारा दूसरा ट्रायंगल रहेगा वो स्केलिंग के बाद वाला ट्रायंगल रहेगा, मतलब उसकी साइज़ अभी हमने चेंज की है तो उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम एक नया कलर सेट करेंगे, सपोज येलो कलर। तो इसलिए मैंने येलो कलर कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे पास की है। तो इसको भी हम 3 लाइन से ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो न्यू x1 और न्यू कोऑर्डिनेट्स हमको लेने हैं। तो जो पहली लाइन रहेगी वो न्यू x1 न्यू y1 से लेके तो न्यू x2 और न्यू y2 तक हम ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन है वो न्यू x2 न्यू y2 से लेकर तो न्यू x3 और न्यू y3 तक ड्रॉ करेंगे। तीसरी लाइन है वो न्यू x3 न्यू y3 से लेकर तो न्यू x1 और न्यू y1 तक उसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। फाइनली गेट सी एच फंक्शन लिखना है। गेट सी एच फंक्शन जो है वो हमारे स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक हम कोई इनपुट नहीं देते। और फाइनली हमको एंड में क्लोज ग्राफ फंक्शन लिखना है। क्लोज ग्राफ फंक्शन हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनिट ग्राफ फंक्शन की वजह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अभी ग्राफिक्स मोड में है। तो इसको वापस नॉर्मल टेक्स्ट मोड में लेके जाने के लिए या नॉर्मल मोड में लेके जाने के लिए हम हमेशा हमारे प्रोग्राम के एंड में क्लोज ग्राफ फंक्शन लिखते हैं। तो हमारे प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको सेव करेंगे। इसको आपको नाम देना है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, सपोज p24.c। ओके, इसको कंपाइल करना है।
इसको कंपाइल करना है, सक्सेस, नो एरर। तो अभी हम इसको रन करेंगे। सो एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो पहला वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे 200, 100, सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 300, 200 और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 100 एंड 200। स्केलिंग फैक्टर Sx और Sy। सपोज मुझे x डायरेक्शन में साइज डबल करनी है तो मैं Sx की वैल्यू लूँगा 2, और मुझे y डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट की साइज डबल करनी है तो मैं Sy की वैल्यू लूँगा 2। आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेते हो तो ट्रायंगल की साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और वो स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं दिखेगी। तो इसलिए जो Sx और Sy की वैल्यू है वो जनरली 2 या 3 आप ले सकते हो। अगर आपका ट्रायंगल बहुत ही छोटा है तो 4, 5 तक आप ले सकते हो। लेकिन अगर बहुत बड़ी साइज़ अगर आप लेते हो जैसे 50 या 100 तो वो स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं होगा, तो आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आप देखोगे तो जो हमारा ग्रीन ट्रायंगल है वो स्केलिंग के पहले वाला ट्रायंगल है, और जो येलो ट्रायंगल है वो स्केलिंग के बाद वाला ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हम स्केलिंग में ऑब्जेक्ट की साइज चेंज करते हैं। तो ऐसी अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।